हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोनो और स्टीरियो के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी मिक्सिंग के अंदर। ये भी पार्ट मिक्सिंग का ही है, पर मिक्सिंग के अंदर मोनो और स्टीरियो को कैसे जज करें उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर मैं दिखाऊंगा और थोड़ा सुनाऊंगा आपको। तो आप अपने हेडफोन्स अच्छे से, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल है, वो लगा लें, क्योंकि हेडफोन्स के अंदर ही आपको रियल चीज़ पता लगने वाली है और कई नई चीज़ें पता लगने वाली है मिक्सिंग के दौरान जो हम करते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर कोई पिछली वीडियो देख के आया है तो उसने देखा होगा कि ये म्यूज़िक वाली बीट्स जो है मैंने पहले डाली थी। तो इसके अंदर मैंने दिखाया था कि ये बीट स्टीरियो है। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बीट्स जो है वो नेट से डाउनलोडेड है। तो नेट के ऊपर क्या होता है, अगर कोई भी इंसान अगर किसी म्यूज़िक के अंदर वीडियो लगाकर यूट्यूब पे अपलोड करता है तो मोनो बीट्स ऑटोमेटिक स्टीरियो में चली जाती है। तो और ऊपर से मैंने जो डाउनलोड किया है वो ऑटोमेटिक स्टीरियो में सिर्फ मुझे शो कर रहा है कि वो स्टीरियो है, पर एक्चुअल में वो साउंड मोनो में ही है। सिर्फ फ़र्क क्या है, आपका देखने का सुनने का नज़रिए में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है और इसलिए आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ जाते हो। तो मोनो को हम कैसे जज करते हैं देखो, और कैसे समझते हैं कि ये मोनो साउंड है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। कोई और अगर बीट्स मेरे पास पड़ी हो तो मैं उसको भी अपने सिस्टम के अंदर डालने की कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ और दिखाने का मौका मिले। मैं इसमें से देखता हूँ कुछ पड़ी होगी, ये फ्री बीट्स है कुछ, और आई थिंक ये कोई सॉन्ग है। चलो मैं थोड़ा सॉन्ग ही इसमें डाल देता हूँ अगर बात बने तो। आई थिंक ये भी बीट्स है और ये यूट्यूब की फ्री बीट्स है। आई थिंक वही वाली है। तो इसके अंदर देखो कि ये लेयर्स जो है पूरी टच नहीं कर रही और ऊपर से इसके अंदर बहुत ज़्यादा साउंड बीच में ही है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और इसके अंदर देखो बिल्कुल बीच में एक लेयर आ रही है, पर वो सारी की सारी नहीं जा रही ऊपर साथ साथ। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो साउंड है इसको स्टीरियो में किया होगा, क्योंकि इसकी लेयर्स ऊपर नीचे जा रही है। तो हम इसको चेक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे स्पेक्ट्रम व्यू, नीचे वाला। तो इसके अंदर देखेंगे कि ये स्टीरियो है। अब स्टीरियो मैं कैसे बता रहा हूँ क्यों स्टीरियो है, क्योंकि आप देखो एक साइड जो इसकी लेयर्स चल रही है वो लेयर्स है थोड़ी मोटी, और दूसरी साइड की जो लेयर्स है वो है थोड़ी पतली। अगर ये मोनो होती तो दोनों की दोनों साउंड बिल्कुल ही सेम होती, कहीं पर भी कम ज़्यादा का डिफरेंस आपको नहीं पता लगता। ओके, तो ये तो है हमारी स्टीरियो, जैसे कि मैं देख कर ही बता दिया था। उसी हिसाब से अब हम इसको लेते हैं, तो ये मुझे लग रही है मोनो। वो क्यों लग रही है, क्योंकि देखो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच की लेयर बिल्कुल स्ट्रेट, जितना हो सकता है वो स्ट्रेट चल रही है, और बहुत ही ना के बराबर ये साउंड ऊपर जा रही है। सिर्फ एक या दो किक वाली साउंड जो है वो ऊपर जा रही है, इसीलिए मैं इसको मोनो समझ रहा हूँ और ये मेरी मिक्सिंग के अंदर ज़्यादा हेल्प करेगी। और मोनो इसलिए भी समझ रहा हूँ क्योंकि ये देखेंगे तो ऊपर का जो एरिया है वो पूरा टच नहीं कर रहा है, किसी ने इसको गेन लेवल दे के ज़्यादा उठाया भी नहीं है। अगर मास्टरिंग की होती तो ये इसका अलग ही नेक्स्ट लेवल होता है, ये सिर्फ मिक्सिंग करके छोड़ दिया गया है। तो इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसके अंदर मैं मल्टी व्यू देखूँगा, तो आप इसके अंदर देखोगे बहुत ही सेम है, बहुत ही सेम। इसको देखकर ही पता लगता है कि ये मोनो है। सिर्फ डाउनलोड करते वक्त क्या हुआ होगा कि ये जो साउंड है ऑटोमेटिक दो लेयर में कन्वर्ट हो गई है, इस कारण हमें स्टीरियो दिखाई दे रही है, पर एक्चुअल में मोनो है। अब वो कैसे, अब आपको दो तरीका बताता हूँ कि मोनो कहने का मतलब है, मोनो बहुत तरह की होती है। मोनो आपकी समझने के ऊपर है कि आप कैसा समझ रहे हो मोनो साउंड को। मोनो साउंड की लेयर एक होती है, मिक्सिंग के अंदर मोनो साउंड करते हैं। अब एग्जांपल देने के लिए मैं इसमें जाता हूँ मिक्सर के अंदर, तो यहाँ पर मास्टर में साउंड सुनाई देती है हमारे को, तो हम उसी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ का जो लेयर होता है, ये आप जो सर्कल देख रहे हो, अगर आप मेरा माउस देखो तो मास्टरिंग के अंदर स्टीरियो सेपरेशन है, ऊपर नाम पढ़ना तुम्हारे को पता लगेगा, स्टीरियो सेपरेशन। और जब मैं इसको राइट साइड में करूँगा तो ये मर्ज होने लगेगा, और जैसे ही मैं करूँगा लेफ्ट में
तो ये सेपरेट होने लगेगा। तो मर्ज का मतलब है, देखो मर्ज कर रहा हूँ तो ये मिक्स हो रहा है इधर, और जब सेपरेट कर रहा हूँ तो इधर। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, मर्ज का मतलब होता है सबको मिक्स करना। उसी तरह से इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। जब हम इस चीज़ को, इस साउंड की नोब को जब मैं राइट साइड करूँगा तो ये मोनो साइड जाएगी। तो जितना साउंड हमारा पहले के मुकाबले, मान लीजिए आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो हेडफोन के अंदर आपको कोई साउंड लेफ्ट राइट बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, पर जैसे ही आप उसको मोनो कर दोगे तो वो जो मोनो साउंड है आपको लेफ्ट राइट ना के बराबर सुनाना शुरू कर देगा। आपको मैं इसी हेडफोन के अंदर, आप ध्यान से सुनना, अब मैं आपको वो चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। सॉरी। अब मैं ये साउंड प्ले करूँगा और सुनेंगे हम मोनो करके। आपको शायद ना समझ आया हो, आपको दोबारा सुनाता हूँ। अब आपको लगा होगा कि एक साउंड थोड़ी खुली है। दोबारा करता हूँ। शायद आपको पता लगा हो, क्योंकि इस चीज़ को समझना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो साउंड मैंने पहले ही बताया वो काफ़ी हद तक मोनो थी। अब उसको मैं और ज़्यादा मोनो कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगी। पर जैसे ही मैं इसको स्टीरियो करूँगा, मैं यकीन रखता हूँ कि वो कुछ ना कुछ ऐसा सुनाएगी आपको जो शायद आपको इसके अंदर इतना डिटेल में नहीं सुनाई दे रहा है। तो चलिए अब इसको स्टीरियो करते हैं। होप इसके अंदर डिफरेंस तो आना चाहिए। चलिए करते हैं। अब इसे प्ले करता हूँ। अब आपने सुना होगा कितना डिफरेंस आया इसके अंदर। अब डिफरेंस को अगर मैं जजमेंट के तौर पे इसके अंदर सिर्फ अभी सुना रहा हूँ, मैं आपको मैं थोड़ा और दिखाता हूँ इसके अंदर कि मैं इन साउंड्स के अंदर अगर मैं मैक्सिमस डालूँ तो अब इसके करता हूँ। यहाँ का जो साउंड है ये भी वही काम करता है सेपरेट करने का, तो मैं इसे और ज़्यादा करता हूँ, आपको पता लगेगा। अगर आपने ये बैंड की साउंड सुनी हो तो ये जब जैसे ही ज़्यादा साउंड आती है तो वो राइट साइड में ज़्यादा आ रही है, दूसरी साइड में कम आ रही है। और जैसे ही मैं इसको नॉर्मल करता हूँ रीसेट, और इसे भी रीसेट, तो अब सुनते हैं दोबारा हल्का सा पीछे करके। तो अभी उतना नहीं आ रहा है। मतलब कि मेरा कहना यही है कि जब आप इसको स्टीरियो करते हो तो उसकी जगह जो थोड़ी सी इतने लेवल में आ रही है, एग्जांपल के तौर पे थोड़ा बीच में आ रही है, वो फैल जाती है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको मैं थोड़ा एक प्लगइन डाल के दिखाता हूँ इसके अंदर। मेरे पास आइसोटोप का प्लगइन है। ओके, अभी हाँ सुने आप ध्यान से, मैं इसे ऑन करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा है स्टीरियो, अभी देख रहा हूँ। इस एरिया में आपको देख के पता लग रहा होगा लेफ्ट और राइट में आवाज़ गूंज रही है। अगर आपको दूसरे स्पेक्ट्रम में दिखाऊं, और जब मैं इसे ऑफ कर दूंगा, इसे नॉर्मल करता हूँ,
यहाँ पे बहुत कम हो गया, इसके अंदर समझना मुश्किल रहेगा, इसी में समझाता हूँ। देखा आपने, ये थोड़ा सा खुल रहा है। अब जैसे ही मैं इसको स्टीरियो करूँगा, देखा ये सब के जो ग्राफ है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपको हेडफोन में सुन के भी पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑन और ऑफ करूँगा आपको पता सुनाने के लिए। अगर छोटे हेडफोन्स ले रखे हैं तो शायद ही आपको वो चीज़ सुनाई देगी, पर मैं मॉनिटरिंग हेडफोन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी डिटेल में सुनाई दे रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस रहता है। और ये वाला जो मैंने तरीका आपको करके बताया था ये सबसे ईजी है। जो काम मैं उसमें करके दिखा रहा हूँ वही चीज़ मैं इसमें भी करके दिखा रहा था। बस ये है कि उसके अंदर आइसोटोप में थोड़ा दिखाई दे जाता है। तो अभी दोबारा इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब मैं इसे वापस मोनो, चलो मैं इसे पूरा इधर करता हूँ। अब तो समझ आना चाहिए तुम्हें। और अब पता लग गया होगा कि कितना डाउन और पतली आवाज़ हो गई है। और जैसे ही मैं इसको इधर करूँगा, तो ये हो जाती है हमारी स्टीरियो। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि ये जो मोनो देख रहे हो मैंने इनमें मोनो किया हुआ, थोड़ा थोड़ा उधर राइट साइड में घुमाए हुए इनके नोब्स को, वो इसीलिए किया हुआ ताकि मेरा मिक्स हो सके। और जैसे ही मैं इस साउंड को यहाँ पे लेके आऊँगा मास्टर के अंदर, तो मेरे पास जो पहले बीट्स हमने बनाई थी मैं उसको प्ले करता हूँ और उसको करता हूँ। तो ये ऐसे स्टीरियो बन जाएगी और ज़्यादा साउंड वाइड हो जाएगा। वाइड होने के कारण क्या होगा, आपको हेडफोन्स के अंदर जो एक आम इंसान क्या बोलता है अपनी भाषा में कि मेरे हेडफोन्स के अंदर ना आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं कितने बड़े हॉल में या थिएटर में सुन रहा हूँ, और बहुत ही मतलब आश्चर्य करने वाली साउंड आ रही है, मज़ा आ गया सुन के। वही चीज़ यहाँ से स्टीरियो बनाकर की जाती है ताकि हेडफोन्स के अंदर वो आनंद आ सके। और जैसे ही आप बड़े स्पीकर्स में बड़े साउंड सिस्टम पे सुनते हो तो वहाँ पे आपको और भी अच्छा लगता है सुनने में। वही चीज़ हम इन मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के अंदर करते हैं, इसीलिए आपका गाना एक मिक्स हो जाता है मोनो में और स्टीरियो में आपका मास्टर हो जाता है। और मास्टरिंग करने के तरीके अलग अलग है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने स्टीरियो कर दिया और आपका मास्टरिंग का काम ख़त्म हो गया। उसके अंदर EQ सबसे बड़ा रोल निभाता है, तो EQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। EQ के बारे में भी आगे बताऊंगा। अभी बस मोनो और स्टीरियो दिखाना था और बताना था कि क्या है। तो आओ, होप आपको समझ आ गया होगा अभी, और आगे जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएगी आपको और डिटेल में पता लगता जाएगा। होप इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नया पता लगा होगा, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ नए गाने हैं मेरे कुछ, उनको भी सुन लेना, शायद आपको अच्छे लगे तो शेयर भी मार देना, सपोर्ट करना। और नए गाने आने वाले हैं मेरे, तो होप वहाँ पर आपको और भी शायद कुछ नया सुनने को मिले और सीखने को भी मिलेगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। झूठा है, जला दी वो तस्वीरें, मैं बैठ जाता था बातों में। उसकी आदत नाटक में, उसे गले लगा के खुश होता, जैसे उड़ता रॉकेट में वो बुलाती मिलने। वीरवार रेलवे फाटक पे मैं चौड़ा होके मिलने जाता, जैसे हीरो घातक में, पर असली कारण मिलना नहीं, उसे मिलने बुलाओ तब मिलती नहीं। फोन